कैसे हैं दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे वेट लॉस के ऊपर। हमारी भूख हम कैसे कम कर सकते हैं और हमको भूखे भी नहीं रहना। सबसे बड़ी बात, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत बढ़िया है। जो लोग अपनी भूख कम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये अच्छा है। जो लोग भूखे नहीं रह सकते और कुछ खाना भी चाहते हैं उनके लिए तो यह रामबाण है। तो इसलिए आप इसे ध्यान से सुने, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कोई गलती ना कर बैठे। जैसा हमने बताया है वैसे ही आप इसे फॉलो कर सकें। तो चलिए दोस्तों, जब तक हम इसे शुरू करते हैं तब तक आप अपना ये वाला काम ज़रूर कर दो। यूँ तो खाते पीते रहना सेहत के लिए सही होता है, लेकिन एक सीमा से ज़्यादा होने पर यह सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ज़्यादा खाने से मोटापे की समस्या होती है। इसके साथ कई अन्य तरह की शारीरिक समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं जो बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं। कई लोग बहुत खाने के शौकीन होते हैं जो सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। थोड़ी देर पहले कुछ खाया हो खाना शुरू कर देते हैं। मेडिकल साइंस में इसे डाइटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। ज़्यादा खाने पीने वाले लोग जल्दी थक जाने की समस्या से पीड़ित हो जाते हैं। इसके अलावा उनके खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। कई लोग तो उस वक्त तक दिक्कत होती है जब वह अपना वज़न कम करना चाहते हैं, लेकिन उस दौरान उनका वज़न कम नहीं होता, क्योंकि जब इंसान को भूख लगती है तब वह उसे शांत करने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा अनाप शनाप लेता रहता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपको बिल्कुल भी भूखे नहीं रहना। भूख तब लगती है जब आप सारा दिन कुछ नहीं या फिर बड़े लंबे अंतराल के बाद ही कुछ लेते हैं। अगर आप भूख से ज़्यादा खाते हैं और ओवर ईटिंग की हैबिट हो चुकी है और इससे पीछा छुड़वाना चाहते हैं तो आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं उनका ध्यान रखना है। अगर आपको वज़न कम करना है, आपको भूखे नहीं रहना है, बिल्कुल भी भूखे नहीं रहना। जी हाँ, सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप अधिक से अधिक पानी पिए। अगर आप पानी लेते हैं तो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। दूसरी बात आ जाती है, आप जो भी खाते हैं चबा चबा कर खाएं। कोशिश करें कि अगर आप जो भी खा रहे हैं उसको आप कम से कम 32 बार चबाएं और धीरे धीरे खाएं। शायद ये आप लोगों को पता होगा, जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो खाना बहुत धीरे धीरे खाते थे, तो इसलिए उनकी सेहत अच्छी रहती थी। आप जो भी खा रहे हो उसको बिल्कुल छोटे छोटे बाइट में ही ले, ना कि जल्दी में उसमें डाला और 2-3 बार चबाया और इसको सीधा पेट में निकल गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये बहुत ही बड़ा खतरा पैदा कर सकता है आपके लिए। फिर बात आ जाती है खाने पे फोकस करने की। जब हम खाना खाते हैं तब हमारा ध्यान ज़्यादातर टीवी में होता है, जहाँ हमारा फ़ोन साइड में पड़ा होता है, इसमें हम मैसेज चैट कर रहे होते हैं, जहाँ कुछ फेसबुक वगैरह देखते होते हैं। दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, जब खाना खाना है तो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए। आपका सारा फोकस आपके खाने पर होना चाहिए। इसके आगे ध्यान रखने वाली बात यह है, आप जो भी खाना खा रहे हो, जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट ले रहे हो, दोपहर में लंच ले रहे हो और रात को डिनर ले रहे हो, तो इनका सही प्रॉपर टाइम होना चाहिए। और इनमें से जैसे ब्रेकफास्ट के बाद लंच करना है, कम से कम उसमें 5 घंटे का अंतराल ज़रूर रखें। लंच के बाद डिनर तक भी सेम ही रखें। और इसके बीच में जैसे 2-2.5 घंटे बाद आपको थोड़ी थोड़ी भूख महसूस होगी, तब आप हल्का स्नैक्स ले सकते हैं। स्नैक्स में आप जैसे फ्रूट हो गया, सैलड हो गया, ऐसी चीज़ ले सकते हैं, ना कि आपको पिज़्ज़ा बर्गर ऐसी कोई चीज़ खानी है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और इसके लिए आप एक अपना हेल्दी डाइटिंग शेड्यूल बना सकते हैं। जैसे आपने सुबह कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है, फिर 2 या 2.5 घंटे बाद स्नैक्स लेना है, उसका टाइम हो जाएगा। उसके बाद लंच का टाइम हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर स्नैक्स का टाइम हो जाएगा, फिर आप डिनर का टाइम हो जाएगा। तो ऐसे इसका एक अच्छा सा शेड्यूल बनाएं। अगर इसके बाद भी आपको भूख बार बार लग रही है
तो आप अपना ध्यान अपनी हॉबीज़ पे लगाएं, और या फिर आप अन्य कोई काम कर सकते हैं, जैसे किसी काम में अपने आप को बिज़ी रखें। और एक बात और, जब आप खाना खाते हैं उसके बीच में आप पानी ज़रूर लेते रहें। खाने के आधा घंटा पहले, 1 घंटा बाद में स्नैक्स ले रहे हैं, उससे आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद में, ऐसे आप बीच में सारा दिन पानी ज़रूर लेते रहें। फ़िक्स डाइट चार्ट बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने डाइटिशियन से भी एडवाइस ले सकते हैं, और किसी अन्य से भी आप पूछ सकते हैं। तो आप अपना डाइट प्लान कैसे प्लान करें तो उसको ज़रूर बनाएं। आगे बात करते हैं जूस या फल की, क्या लेना चाहिए। कुछ लोग फल खाना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को जूस ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप मेरी सलाह माने तो आप लोगों को फल ही लेना चाहिए, क्योंकि जो जहाँ जूस बनता है उसके कुछ मिनरल विटामिन्स उसमें रह जाते हैं जो हमको पूरी तरह अच्छे से नहीं मिल पाते। बहुत सारे जूस में जो ऊपर वाला छिलका है वो निकाल दिया जाता है। फल होता है उसमें रेशा होता है, उससे क्या होता है कि आपका पेट ज़्यादा और लंबे समय तक भरा भरा रहता है, इससे आपको भूख नहीं महसूस होती। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग फल ही खाएं। अगर इतना कुछ करने के बाद भी आपकी भूख नहीं जा रही तो ये मान लीजिए आपके खाने में फाइबर और प्रोटीन की कमी है। ना आपके खाने में प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा शामिल होगा उतनी ही आपको भूख कम लगेगी, क्योंकि प्रोटीन और जो फाइबर होता है ये आपके पेट को लंबे समय तक भरा भरा रखता है, आपको भूख महसूस नहीं होती। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनका वेट जल्दी लॉस होगा। इसके अलावा आपको अपनी डेली की रूटीन में एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिम में नहीं जाना, कोई किसी से ट्रेनिंग नहीं लेनी, सिर्फ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी। इससे क्या होता है, जो आपका एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है, आप सारा दिन एक्टिव रहते हो। एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें। और जो रेस्ट की बात आती है तो आप भरपूर नींद लें, कम से कम 8 घंटे तक बिल्कुल अपने शरीर को रेस्ट मोड पर रहने दें। और सबसे बड़ी बात, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना है स्ट्रेस, क्योंकि इसका असर सीधा हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। जब हमारा पाचन तंत्र सिस्टम ख़राब हो जाता है तो हमारा शरीर का सारा ही सिस्टम खराब हो जाता है। तो ये थी कुछ बातें और कुछ टिप्स आपकी भूख को कम करने के लिए और आपको आपके शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें, और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो चीज़ को ध्यान में रखें और ऐसे ही डाइट लें। टिप्स उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।